नमस्कार दोस्तों। आज मैं मनुष्य में पुरुष में होने वाली यूरिनरी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। अगर किसी पुरुष को ये समस्या होती है, पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब आती है, ड्रॉप ड्रॉप करके पेशाब आती है, ये सबसे खतरनाक पेशाब में खून आना होता है। मैं डॉक्टर सरल इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मामूली इन्फेक्शन नहीं है दोस्तों, ये मूत्र रोग में इन्फेक्शन होना एक गंभीर समस्या है। इसमें आदमी को चैन नहीं मिलता है और आदमी उठक बैठक करता है और आदमी पेट पकड़ के चलने को मजबूर हो जाता है और डॉक्टर से आके क्लिनिक में आके, मेरी क्लिनिक में भी कई बार आके बोलता है डॉक्टर साहब इसको पहले इसका इलाज करो, इसके बाद में और कुछ आप और किसी मरीज को देखना। इतना सीवियर पेन होता है, इतनी जलन होती है पेशाब के रास्ते में या अंदर ब्लैडर में, और इतनी गर्मी पैदा होती है, इसकी समस्या अब का बखान में कर नहीं सकता है। मैंने कई बार ऐसे सिम्टम्स देखे हैं। तो मैं आज एक बताऊंगा कि आयुर्वेदिक में भी ऐसी कई औषधियाँ हैं, एलोपैथिक में तो हैं, पर आयुर्वेदिक में भी ऐसी कई औषधियाँ हैं जो इससे है। मान लो क्रोनिक रोग बन गया है, एक्यूट, पहले एक्यूट होता है, सडन वो ठीक भी हो जाता है, इरेगुलर ट्रीटमेंट होता है तो वो फिर क्रोनिक हो जाता है। अगर ये मान लो ये रोग क्रोनिक है तो ये क्रोनिक का इलाज लंबे आयुर्वेदिक हर्ब लेने से इसकी समस्या का हमेशा से जड़ से निदान मिल जाता है। हमारे ऋषि मुनि पहले ये रोगों को ठीक करते रहे हैं। आज मैं बताऊंगा वो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो पुरुषों के ब्लैडर के ऊपर वर्क करती हैं, ब्लैडर को, ब्लैडर, यूरेथ्रा और ब्लड डिसऑर्डर पर भी काम करती हैं। तो ये सबसे मनुष्यों की ये समस्या क्या होती है, सबसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब अंदर संक्रमण होना यूरेथ्रा के अंदर और ब्लैडर के अंदर, तो एक्सेस और गर्मी महसूस होना। और अगर उसको किसी प्रकार का, अगर आपने कोई एक्सरे कराया है, सोनोग्राफी कराई है, तो उसमें स्टोन आता है तो स्टोन का इरिटेशन भी होता है। किडनी के अंदर जो स्टोन होता है कभी कभी निकल के यूरेथ्रा ब्लैडर में आ जाता है, ब्लैडर से कभी कभी यूरेथ्रा में भी चिपक जाता है, तब वो इरिटेशन करता है। और यूरेथ्रा के बगल में पेनिस ब्लैडर, उसके बगल में प्रोस्टेट नाम का एक ग्रंथि होती है, वो भी काफ़ी इलाज हो जाती है कभी कभी, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। और ब्लैडर वाल की वीकनेस, हमारा जो ब्लैडर होता है मूत्राशय जिसमें पेशाब इकट्ठी होती है, वो भी उसमें भी वीकनेस हो सकती है। तो बर्निंग, पेशाब में जलन, ड्रॉप ड्रॉप करके पेशाब आना, ये इनके मुख्य लक्षण हैं। और बार बार पेशाब आना, खून की छींटे या आना और कमजोरी महसूस होना, और पेशेंट को डर और एंजाइटी घुस जाता है, और इसको हम मूत्र कृच्छांक आयुर्वेदिक में कहते हैं संस्कृत में, और रक्त मूत्रा भी कहते हैं इसको। तो इसमें जो ड्रग्स यूज की जाती हैं मेनली जो है गोक्षरा या गोचुर नाम से इसको जाना जाता है। ये यूरिनरी सिस्टम की बैकबोन है और ये इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। ये यूरेथ्रा की जो पेशाब की जो नली है उसको, ये इसकी स्वेलिंग को, उसको अगर ऐसी स्वेलिंग हो रही तो उसको स्वेलिंग को ठीक करती है, और यूरेथ्रा का जो छेद है उसको ठीक करती है। तो ये इम्प्रूव द ब्लैडर टोन, जो मसल्स की जो टोन होती है, मतलब टोन का मतलब ये होता है मसल कभी सिकुड़ती है और कभी फैलती है, तो उसके टोन को नर्वस सिस्टम से उसका कंट्रोल रहता है, तो उसको भी इम्प्रूव करती है और यूरिन को साफ करती है। तो इसका क्लिनिक यूज यही है कि वर्निंग इन द यूरिनरी सिस्टम, यही है इसका कि ये बर्निंग ऑफ दी यूरेथ्रा में बहुत ही लाभकारी है। और प्रोस्टेट में अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रोस्टेट को भी ठीक करती है। इसके बाद आती है पुनर्नवा, ये ब्लैडर और किडनी पे काम करती है और ये उनके दोनों की स्वेलिंग ठीक करती है, डिक्रीज द स्वेलिंग और डिक्रीज द इन्फेक्शन, और बेस्ट फॉर द ब्लड। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन एडिमा हो रहा है, कोई स्वेलिंग हो रही है, कोई हीलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये और हैवीनेस हो रही है, तो उसको ये ठीक करता है। और तीसरी ड्रग से आती है हमारी बरुण छाल, ये हमारे इन्फेक्शन को ठीक करती है और ये ब्लैडर वाल पे एक्ट करती है। और ये इसका स्टोन की मेडिसिन है। अगर आपको यूरिनरी स्टेन या ब्लैडर स्टोन हो रहा है तो उसको ये धीरे धीरे करके गलाती है। और डिक्रीज द ब्लड, ये ब्लैडर को इरिटेशन को कम करती है, जो कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और इम्प्रूव द ब्लड फ्लो
यूरिन फ्लो इन द यूरेथ्रा, ये इसको फ्लो को ठीक करती है। यूज इसका ये स्टोन में अधिक यूज होती है, क्रोनिक ब्लैडर प्रॉब्लम में ज़्यादा यूज होती है। इसके तीसरी ड्रग्स हमारी आती है चंदन। चंदन ये वर्निंग इन द यूरेथ्रा में काम करती है और ये पित्त समन में भी इसका काफ़ी अच्छा काम है। और इसके बाद आता है नाग केसर, ये ब्लीडिंग स्टॉप करती है यूरेथ्रा में और प्रोटेक्ट द यूरेथ्रल स्वेलिंग, यूरेथ्रल वेसल्स कैपिलरी उनको ठीक करती है। वहाँ अगर कैपिलरी डेलिकेट हो जाती है उनको ठीक करती है, जिससे ब्लीडिंग यूरेथ्रा में नहीं हो। स्टोन मान लो कोई फॉरेन बॉडी अंदर है, स्टोन वगैरह वो टकरा रहे हैं तो इसको उसको ठीक करती है। इसके बाद आता है शिलाजित, पुरुषों की बहुत अच्छी दवा है, पुरुषों की शक्ति प्रदान करती है और ये ब्लैडर की वीकनेस को ठीक करती है और ये बार बार पेशाब होने में भी काफ़ी सहायक है, मदद करती है। पेशाब जलन दर्द में ये काफ़ी लाभकारी है, जैसे गोखुर है, चंदन है और पुनर्वाह है, ये पेशाब जलन में बहुत ही उपयोगी है और उसको ठीक करती है। और पेशाब में सूजन के लिए हम यूज कर सकते हैं कंबाइंड ड्रग के रूप में नाग केसर को, गोखुर को और पुनर्वाह को। और बार बार जो पेशाब आ रही है, बार बार इरिटेशन आ रहा है यूरिन में, उसको शिलाजीत, वरुण और जो है गोखुर को इसमें यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन अगर हम पहले हम बीमारी को डायग्नोसिस कर लें, इसके बाद ये आयुर्वेदिक दवाएं दे सकते हैं। जैसे एक्सरे KUB है, इसमें हम स्टोन दिख सकता है, या सबसे अच्छा USG करा सकते हो तो USG करा सकते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए PSA टेस्ट करा सकते हैं। ये और अधिक प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही है तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन करा के ये दवा ले सकते हैं। और ये आधा चम्मच सुबह शाम ये चूर्ण गुनगुने पानी में या शहद में मिला के ले सकते हैं सुबह शाम। और हम ये कंबाइंड ड्रग के बारे में बता रहे हैं, जैसे चंदन चूर्ण है और नाग केसर है, इसको 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक ले सकते हैं। तो शिलाजीत को 250 मिलीग्राम 2 बार ले सकते हैं। ये इसको दूध में भी डाल के ले सकते हैं, इसको पानी में भी डाल के ले सकते हैं। गोखुर, वरुण और पुनर्वाह को हम 3 से 5 ग्राम तक इसका डोज है, ये सुबह शाम ले सकते हैं। अगर दोस्तों इसके बाद भी अब ये प्रॉब्लम कोई ठीक नहीं होती है तो तत्काल यूरोलॉजिस्ट को, आप निकटतम डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। और आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं और जो आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी है। और मुझे आशा है कि मेरा वीडियो या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसको शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों चिरपरिचितों को लोग को बोलें। अगर आप ठीक हो जाएं तो इस पर कमेंट जरूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।